दोस्तों आज की वीडियो में हम तार के माध्यम से पाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम जानेंगे जो वास्तव में पाई की वैल्यू क्या होती है और आज यही हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है और आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 22/7, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटर देन 22/7, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने इक्वल टू 22/7 और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। और मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट इसका रिप्लाई देंगे, थर्ड ऑप्शन को सही बताएंगे, थर्ड ऑप्शन को सही बताएंगे। और आज हम इस तार के माध्यम से, ये तार मैंने आपके सामने लिया हुआ है और ये भी जानेंगे कि पाई की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया गया। क्या आपके माइंड में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता है? तो चलिए, आप ये बहुत से स्टूडेंट एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, किस तरीके से निकल के आई है। तो आज की वीडियो में पूरे बने रहिए, आज की वीडियो डिस्कस करेंगे इस तार के माध्यम से। इस तार के माध्यम से देखिए हम यहाँ पर पाई की वैल्यू निकालेंगे और जो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से जितने में चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए और इसका जो आंसर निकलेगा तार के माध्यम से जो आपके सामने ऑप्शन निकालूंगा तो वो मैं मालूम चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन फिलहाल अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन दीजिए, जल्दी से ऑप्शन फेंक के मारिए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं कि भाई पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या निकलेगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये मैंने इस तरीके से सर्कल बना दिया, बन गया यहाँ पर। अगर मुझे पाई की इसका क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, तो आप बोलेंगे सर इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है। मैंने लिखा सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, आप बोलेंगे सर 2πr होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस है भाई इसका, आप कोई भी यहाँ पर ये 2πr, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है, पाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं पाई की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे इस तरीके ले सकता हूँ, सर्कमफेरेंस अपॉन में 2r आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू निकालें तो ये तो ऊपर हो गया सर्कमफेरेंस हो गया हमारे पास, सर्कमफेरेंस हो गया। ठीक है, और 2r क्या है, 2r क्या होती है बच्चे, यहाँ से लेकर के ये वाले डिस्टेंस को बोलते हैं r बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस इधर भी मिला देंगे तो ये भी r है यहाँ पर, दोनों डिस्टेंस को मिला देंगे तो ये क्या हो जाती है, डायमीटर हो जाती है। क्या हो जाती है, डायमीटर हो जाती है। समझ आ गया यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, डायमीटर हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकला हमारे पास, अगर पाई की वैल्यू निकालनी है जिस भी सर्कल से निकालनी है तो उसका सर्कमफेरेंस ले लीजिए और डायमीटर रेशियो ले लीजिए और बड़े आसान से तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास काफी ऑप्शन है। तो चलिए अब मैं इस वाले तार का यूज कर लेता हूँ। देखिए बच्चे, इस वाले तार का मैं यूज कर लेता हूँ। देखिए इस वाले तार का यूज करूंगा, इसे यहाँ पर यूज करूंगा कि इस वाले से पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए मैंने जो इस तार का जो इसकी लेंथ है, पूरे तार की लेंथ है, तार की लेंथ से मैं इक्वल मैंने एक धागा ले लिया इस तरीके से। देखिए मैंने आपके सामने मेजरमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से लेकर के मैंने पूरा मेजर कर लिया, इतना ही धागा आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने मेजर किया तो ये आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया। ठीक है, देखिए जितना वायर की लेंथ है उतना ही धागा लिया मैंने, समझ आ गया यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, आपने देखिए 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जब किसी वायर को फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया जाता है, तो यार ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, क्या बन गया, सर्कल बन गया। समझ आ गया, सर्कल बन गया। और ये धागे की जो लेंथ है ये क्या बन गया बच्चे, ये क्या बन गया, ये सर्कमफेरेंस हो गया। सर ये सर्कमफेरेंस हो गया, आराम से हो गया ना, हो गया आराम से, समझ लीजिए। देखिए सर्कमफेरेंस हो गया। अब मैं देखिए पाई की वैल्यू निकालूंगा, पाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए मैं क्या स्टेप बताना चाह रहा हूं आपको। अब मुझे इसका डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहां से लिया मैंने इस तरीके लेकर के, अब इसका डायमीटर निकाल लिया मैंने। चलिए थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने, ये डायमीटर हो गया। अब चेक कर लीजिए, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या डायमीटर, तो कहीं से नापिए आप, कैसे भी नापिए डायमीटर की डिस्टेंस भी इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखिए ये लिया और इधर आपके सामने ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके यहाँ से पकड़ा मैंने, ये पकड़ा और ये इधर मैंने डिस्टेंस ले ली, थोड़ा सा ये प्रेस करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आ रहा सेम, देखिए ये भी इस तरीके से आ गया, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अब ध्यान से देखिए
ये डायमीटर हो गया। अब मैं डायमीटर से सर्कमफेरेंस को निकाल रहा हूँ भाई कितने टाइम से है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर डबल कर देता हूँ ये डिस्टेंस, देखिए तो 2 गुना हो गया, और आप ये करेंगे तो 3 टाइम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 3 टाइम हो गया। तीसरी बार मैंने फोल्ड कर दिया आपके सामने, देखिए कितना निकल के आएगा, ये निकल के आया, और कुछ पार्ट बचा भाई यहाँ पे देखिए बच्चे, कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि भाई जब निकालते हैं यहाँ पे 3 तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट बच रहा है। देखिए आप सामने कुछ पार्ट बच रहा है, नहीं बच रहा है, ये पार्ट बचा हुआ है आपके सामने। अब मैं इसके लिए इंची टेप यूज कर लेता हूँ। इंची टेप देखिए, तो मैंने क्या किया, इस वाले जो पार्ट बचा हुआ है इसे यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया, इंची टेप से मेजर कर लेता हूँ कितना पार्ट बचा हुआ है, कितना पार्ट बचा हुआ है, ये मैंने मेजर किया। तो ये मैंने मेजर किया, आपके सामने मेजर कर रहा हूँ। तो ये जो निकल के आ रहा है, ये जो निकल के आ रहा है, चलिए ये निकल रहा है मेरे पास, ये निकल रहा है, ये आपका 11.5 पे समथिंग आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 11.5 पे समथिंग आ रहा है। अब आपके 11.5 पे समथिंग आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब मेरे पास जो निकला 11.5 के समथिंग आ रहा है, समझ आ गया, समथिंग आ रहा है। अब आप इसे इक्वल, हमें क्या किया मैंने, जो पार्ट बचा हुआ है, जो पार्ट जो बचा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे सर्कल बनाएंगे सर्कल के हिसाब से, जरूर नहीं 11.5 बचे, कहीं हो सकता है 7 बचेगा, कहीं पर 9 बचेगा, कहीं 5 बचेगा, ये तो सर्कल पे डिपेंड करेगा सर्कल कितना बड़ा बना रहे हैं आप। अब ध्यान से समझिए, तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ पर पहले सबसे पहले 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मैंने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इस तरीके से। और ये मालूम चल रहा है कि जब मैं 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो 6 पार्ट से ये पार्ट ज्यादा जा रहा है, समझ आ गया। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को लेकर के ये वाले पार्ट को, तो 7 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया। 6 से क्या जा रहा है, ये पार्ट ज्यादा बच रहा है। जब मैं 7 में इसे डिवाइड कर रहा हूँ इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये पार्ट क्या बचे, थोड़ा सा कम बचेगा। जब आप 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट तो सब इक्वल होंगे, लेकिन एक लास्ट 7 पार्ट को क्या होगा, कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए कि भाई ये वाला पार्ट 1/7 तो है, लेकिन 1/7 से थोड़ा कम है, मतलब 7 इक्वल पार्ट में इस वाले पार्ट को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये वाला रिजल्ट में ये निकल के आ रहा है इस तरीके से। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए 3 और प्लस, आप चाहो तो इसे ऐसे लेके कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 21 और प्लस 1/7, तो ये 22/7, समझ आ गया यहाँ पर। तो अब ये इक्वल नहीं है, ये क्या है कि ये वाला पार्ट तो इतना है ही नहीं, इस पार्ट छोटा पड़ा, 7 इक्वल पार्ट में इसे क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 7 इक्वल पार्ट में इसे क्या नहीं कर पा रहे हैं, इस वाले पार्ट को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वैल्यू निकलेगी लेस देन, पाई की वैल्यू क्या निकलेगी, लेस देन 22/7 निकलेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पाई की वैल्यू होती क्या है, भाई पाई की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 3.1415, मतलब 26 और यहाँ पर 535 ... इस तरीके से होती है। ठीक है, ये वैल्यू होती है पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है। जब आप 22/7 इसके निकाल लीजिए, अगर आप ये देखिए, अब इसे सिंपल डिवाइड कीजिए, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखिए, डिवाइड कीजिए, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 7 3 21, कितना बचा यहाँ पर 1 और पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, फिर आपने 7 1 7 कितना बचा, 3 बचा हमारे पास, फिर 0 बढ़ाया यहाँ पर, फिर कितना यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, 28 हो गया। अब देखिए फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो देखिए अब ध्यान से देख लीजिए, ये कितना आ रहा है, 141 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद 142 आ रहा है, समझ आ गया यहाँ पर। तो 22/7 वैल्यू ये बड़ी वैल्यू है, तो ये पाई की वैल्यू से क्या होती है, लेस देन होती है, इसके इक्वल नहीं होती, इतनी बड़ी होती है। तो ये क्लियर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे होंगे, सर आपने ये तार लिया, तार से बड़ा कर दिया, अगर सर्कल हमारा छोटा बना तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं, चलिए उसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखिए चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने एक गिलास लिया, तो गिलास का ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये सर्कल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके लिए मैंने धागे से मैंने क्या किया, वही प्रोसेस रिपीट करूंगा। देखिए वही प्रोसेस रिपीट करूंगा। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या है, दूसरा धागा लिया और इसका मैंने इस तरीके से लेके, देखिए
मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट यहाँ सर्कमफेरेंस निकाल लिया, इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से लेकर के भाई आपके सामने सर्कमफेरेंस निकाल लिया। ठीक है, देखिए बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा इक्वल मैंने ये पार्ट निकाल लिया, सर्कमफेरेंस हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले सर्कल में जो बनना है सर्कमफेरेंस इस धागे के इक्वल है। समझ आ गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो यहाँ से मैं देखिए ये धागा ऐसे पकड़ा, ये आ गया, ये इसका डायमीटर हो गया भाई, हो गया आपके सामने डायमीटर आ रहा होगा। देखिए अब देखिए, अब आप चेक कीजिए, अब इसे चेक करेंगे तो देखिए मैंने एक टाइम किया, ये आ गया हमारे पास। फिर आप करेंगे थर्ड टाइम की, यहाँ पर देखिए ये थर्ड टाइम किया तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये पार्ट बचा। देखिए 3 टाइम तो हो गया, 3 वैल्यू कंप्लीट हो रही है, तो 3 में कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन भाई ये पार्ट फिर बचा हुआ है, बचा ना बचा है। आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, कोई भी सर्कल ले लीजिए, ये पार्ट बचेगा। आपको जो सर्कल बनाना सर्कल बनाइए आराम से, जो भी सर्कल बनाना है आपको आराम से बनाइए। आप ये वाला बनाइए, आप ये वाला बनाइए, कोई भी बनाइए, किसी का सर्कमफेरेंस ले लीजिए और ये रेशियो ले लीजिए। हर सर्कल के अंदर ये पार्ट जरूर बचेगा, ये पार्ट जरूर बचेगा। तो आई होप समझता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अब बताइए, जो मोस्टली मुझे पता है कि आप लोगों ने थर्ड वाला ऑप्शन, ये यहाँ पर क्या था, थर्ड वाला किया होगा। ठीक है, मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन बताएंगे कि थर्ड सही है। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल गलत है, कभी ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, लेस देन 22/7, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तक आप दिमाग में आ रहा होगा, सर हम तो 22/7 पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आपने पहली बार बता रहे हैं कि कोई ऐसा पहली बार टीचर मिला है तो ये दावा कर रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 से लेस देन होती है। तो आई होप ये समझता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और एक्सपेरिमेंट करके पूरा मैंने आपके सामने बता दिया है। चलिए, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमेशा याद रखिए, जब भी आगे पढ़ रहे हैं कोई टीचर 22/7 बोलता है तो आप उनको बता दीजिए क्लास के अंदर कि सर पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती, लेस देन 22/7 होती है। और आपके लिए एविडेंस भी है, प्रूफ भी है, आप बिल्कुल क्लास में प्रूव कर सकते हो। आपके देखिए, मैथमेटिक्स में ना मेरा अधिकार है ना आपका अधिकार है, किसी के बाप की बपौती नहीं है ये तो भैया लॉजिक पे डिपेंड करता है। समझ आ गया, लॉजिक पे डिपेंड करता है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी भी आपको क्वेश्चन जानने के लिए, ऐसी नॉलेज जानने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।